सब्सिट्यूट नहीं है, एकदम दाम करते हैं। जगह का नाम है तारापीठ। पहले जगह का नाम अभी प्रधानमंत्री की रैली हुई थी बीरभूम में और लग रहा है कि इस बार हिंदू जाग गया है, तो ऐसा लग रहा है क्या परिवर्तन होगा या फिर सब कुछ दीदी के राज? परिवर्तन होगा, परिवर्तन होके ही रहेगा और डेवलपमेंट हो जाएगा। और डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस बार बीरभूम में भी परिवर्तन की बयार बह रही है। हाँ आएगा, 50-50 हो जाएगा यहाँ पे रिजल्ट। हाँ जय माता रा, जय मातारा, जय मातारा। जय महातारा। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य। बात बंगाल के धर्म युद्ध की। आज हम आ पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मौजूद तारा मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है। ये जानने और समझने के लिए कि बंगाल की सत्ता के सिंहासन पर मां का आशीर्वाद पाकर कौन विराजमान होने वाला है। एक तरफ मोदी की हिंदू भक्ति है तो दूसरी तरफ ममता की सियासी शक्ति। धर्म युद्ध में कौन जीतेगा, चलिए आज इस पर बात करते हैं। मां तारा देवी का ये मंदिर बेहद पुराना है। कहते हैं वर्तमान संरचना जो है वो 13वीं शताब्दी की है। बंगाल की शक्ति के केंद्र कोलकाता से तकरीबन 220 किलोमीटर दूर स्थित बीरभूम जिले में ये तारापीठ मौजूद है। यहाँ कहते हैं माँ का स्वरूप उग्र लेकिन चित्त दयालु है, अद्भुत लेकिन अकल्पनीय है। यहाँ द्वारका नदी की धारा उल्टी बहती है। ये बलि प्रथा कब से यहाँ चलती है? प्राचीन से, शुरू से चल रहा है। प्राचीन काल से चल रहा है। अच्छा दादा, एक टुक था, मन्नत पूरी होने पे चढ़ाते हैं या क्या? मन्नत पूरी होने से चढ़ाता है। एक दिन में कितने ऐसे आ जाते हैं लोग? और जिस दिन जितना आदमी आता है उतना ही बलि चढ़ता हाँ, है। और उसका फिर माता को भोग चढ़ता है। भोग चढ़ता है। और उस भोग को लेकर जाते हैं घर? नहीं, सभी को सबको बांट देता है। बांट देते हैं। हाँ। अच्छा, माता को यहाँ और क्या क्या, मछली मटन भी भोग लगता है? हाँ, मछली मटन दोनों भी सब कुछ भोग लगता भोग चढ़ता है। भोग चढ़ता है। थैंक यू। तारापीठ वो शक्तिपीठ है जहां माता के मंदिर के ठीक सामने, मंदिर के ही प्रांगण में, देखिए हम आपको दिखाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ लोग खड़े हैं वो माता वहाँ पर मौजूद है। आप माता का स्वरूप आप देख पाएंगे। और वहाँ ठीक सामने इसी स्थान पर जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि माता के ठीक सामने यहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है। और जैसा कि लोग यहाँ पर बता रहे थे कि लोगों की जो मुराद मन्नत पूरी होती है तो भी वो यहाँ पर लाके बकरी की बलि देते हैं और उसके बाद उसे प्रसाद के तौर पर जब उसे बनाया जाता है तो माता को भोग चढ़ाने के बाद उसे मंदिर के प्रांगण में ही मौजूद जो लोग हैं उन्हें बांट दिया जाता है। उन्हें प्रसाद के तौर पर वो लोग ग्रहण करते हैं। जो लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, चलिए उन लोगों से ही बात करते हैं और जानते हैं कि बलि प्रथा के बारे में उन्हें क्या मालूम है। कब से चल रही है? बलि प्रथा सब समय चल रहा है, प्राचीन काल से। प्राचीन काल से। कब कब लोग बलि चढ़ाने आते हैं? एनी टाइम। एनी टाइम। मन्नत पूरी होती है, मुराद पूरी होती है तो? सब पूरी तरह। हाँ? हाँ। कोई ऐसे स्पेशल दिन जिस दिन बलि चढ़ाने से माता ज्यादा खुश होती है? उस दिन है आपका चतुर्दशी। हाँ, चतुर्दशी के दिन। हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं उसको ले जाकर? उसके लिए का रान्ना करते हैं। हाँ। बलि का भोग वो वितरण। बलि का भोग कौन बनाता है? और ये भोग रान्ना करते हैं वही बनाते हैं। हाँ, मंदिर के अंदर ही बनता है? बनने के अंदर है। मंदिर के अंदर बनता है और फिर माता को प्रसाद में हिसाब देते हैं। हाँ, उसके बाद उसको घर ले जाते हैं या लोगों को बांट? लोग के बांट देते हैं। लोगों को बांट देते हैं। हाँ। इधर मंदिर के प्रांगण में बैठ के लोग प्रसाद हाँ लेते हाँ, हैं। प्रसाद। जितने लोग खाएंगे, कुछ ऐसी भी मानता है कि ज्यादा नहीं होगा। हाँ? ज्यादा नहीं होगा। हाँ, तो कितने लोगों को बांटते हैं? जितना खा पाए। जितना खा पाए। जितना खा पाए। अच्छा, तो एक दिन में दादा कितना लगता है, कितना बलि चढ़ जाता है? एक दिन में 200 होता है, 200 होते बड़े 101 भी हो जाता है। 100 उद्धय होता है। अच्छा, ज्यादा किस किस दिन भीड़ रहती है इधर, क्योंकि शक्तिपीठ है? शनिवार रविवार भीड़, रविवार अमावस्या। अमावस्या। हाँ, ये सब दिन ज्यादा और सब तक ज्यादा भीड़ होता है भाद्र मास का अमावस्या के दिन। भाद्र मास के अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा भीड़ है। कौन से अमावस्या? आप लोग इधर आते हैं हमेशा?
হ্যাঁ ওই আসি মাকে দর্শন করার माँ জন্য। के दर्शन कर लिए आते हैं। प्रसाद ग्रहण किया है। हाँ वो माता को ये बलि के बाद मांस का भोग लगता है, मछली का भोग लगता है, वो प्रसाद ग्रहण किया। हाँ साथ साथ वो यहीं ग्रहण करते हैं, लेके भी जाते हाँ जेते ये जाते बाड़ी जाता है। बाड़ी लेके जाते हैं। हाँ, माता का आशीर्वाद बना माँ मायर आशीर्वाद खूब जरूर मिलेगा। हाँ, माँ तारापीठ के लिए क्या करें? हाँ, माँ तारापीठ के लिए जरूर हमारे दिल में खुश रहेगा। हाँ, एबर दफा की लागছে माँ का आशीर्वाद किस पार्टी को मिलने वाला है? दीदियों आचे, दादाओ आचे। हमारे दादा का मिलने वाला है। दादा बोल रहे हैं। आप दादा नहीं ना? ना यहाँ दीदी को यहाँ मिलेगा। दीदी बनेगा। हाँ, यहाँ दीदी को आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, यहाँ दीदी में आशीर्वाद मिलेगा। उधर को क्या होता है नहीं बोल पाएगा। एक और प्रथा है यहाँ पे, क्या शराब अर्पण भी किया जाता है? सारा अर्पण कर माता को? माता को कैसे चढ़ता है वो प्रसाद के रूप में? कैसे? भोर पहला में स्नान में चढ़ता है, भोग के साथ चढ़ते हैं, भोग के साथ भी शराब अर्पण होता है और सुबह के वक्त भी। सुबह के भक्त पे देता है। अच्छा, ये शमशान यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ पर सामने में शमशान है। हाँ। शमशान में कहते हैं, एक कहानी है कि माता की जो महाआरती सुबह में होती है, मंगला आरती, उसके पहले इधर शमशान में कोई ना कोई मुर्दा आ जाता है उसकी पूजा के बाद। नहीं ऐसा? नहीं नहीं। नहीं हाँ? ऐसा नहीं है? गलत ऐसा है? नहीं है, गलत। हाँ? लेकिन ऐसे तो कहते आए हैं कि कोई ना कोई जरूर आ जाता है। भूल बोलता है, भूल है, ये सही नहीं है। सही नहीं। अच्छा, माता को ये जो शराब अर्पण होता है उसको भी मंदिर में भोग के दिया जाता है या फिर घर ले जाके? मंदिर में देते हैं। देते हैं। उसके बाद आप ले तो ठीक, आप आपको पीना पड़ेगा। और नहीं तो उसे घर के लेके नाला घर के ले जाए। घर लेके जाओ। अच्छा, उसको भी बांटते हैं। अच्छा, आइए और लोगों से बात करते हैं। दादा, ओ दादा, दादा तारापीठ आते रहते हैं? तारापीठ पहले भी आए हैं? हाँ पहले भी आया। हाँ, इधर क्या कहानी है दादा तारापीठ की, जो ऐसी कहानी जिससे आप जुड़ जाते हैं? ये माँ का शक्ति है, माँ अच्छा है बहुत। हाँ, माँ का सब बच्चों पर कृपा मन बनाए में रखे। शांति मिलता है। शांति मिलती हाँ है। सब कभी आपने ऐसे मन्नत पूरी हुई हो तो बलि दिया हो यहाँ? नहीं मैं नहीं। कभी प्रसाद ग्रहण किया है? हाँ प्रसाद ग्रहण किया। हाँ, तो उसके पीछे की कहानी क्या है, बलि प्रथा के पीछे? हाँ उतना तो हमको मालूम नहीं नहीं पता, नहीं पता। अच्छा, एबर दफा की लागचे माता का आशीर्वाद इधर बीरभूम जिले में किसको मिलेगा, टीएमसी की बीजेपी? वो तो नहीं बता सकता। नहीं बता सकते। इधर शमशान घाट को लेकर कई कहानियां हैं कि इधर सुबह में डेड बॉडी पहुंच ही जाती है माँ के मंगला आरती, सुबह की भोर की आरती होने से पहले। ऐसे ही है क्या कोई कहानी? ऐसा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ से हर टाइम पे आता है। ये बहुत बड़ी शमशान है, आता ही रहेगा। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं जो आने के बाद माँ का भोग आरती लगेगा, वैसा नहीं। लेकिन आता है, लेकिन आ ही जाता है। आ ही जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये बलि प्रथा के पीछे की कहानी क्या है? यहाँ जो बलि दी जाती है? बोली वो तो मेरा जो रीपू बलिदान जो हमारा हिंदू शास्त्र में लिखा है, वही परंपरा चला आ रहा है। तो मन्नत पूरी होने पे चला? हाँ, मान्यत पूरी होने के बाद वो आदमी लोग आएगा, माँ को पूजा पाठ दे के बलि चढ़ाता है। उसके बाद भोग प्रसाद बनकर उसके बाद भोग प्रसाद मिलते हैं। यहाँ माता को शराब अर्पण भी किया जाता है? हाँ, सब कुछ है। माँ को उसके शराबन में नहाना भी है। अच्छा, नहाती भी है? नहाती भी है। कैसे कैसे, सुबह से कैसे शुरू होती है माँ की? 4 बजे, सुबह 4 बजे क्या होता है? 4 बजे पहले माँ को नहाना है। नहाने के बाद माँ को सजाया है। नहाने में किसी तरह का विशेष, जैसे आप बता रहे हैं शराब भी नहलाते हैं, तो किस शराब तरह लाते हैं। शराब में डाल के वो और सब वो जो है तेल वगैरह सब कुछ मिला के माँ को नहाता है। नहाने के बाद माँ को पूजा पाठ करने के बाद माँ को राज वेश पहना के माँ को सजा के फूल मलवा चढ़ा के माँ का आरती भोग लगता है और मंगल आरती होता है 4 बजे। 4 बजे। उसके बाद फिर पूजा हो जाएगा। उसके बाद लाइन चालू कर देगा, पूजा पाठ होगा। फिर 12 बजे से माँ का अन्न का प्रसाद लगेगा, मच्छी लगा के, मिष्टी, वो दही सब कुछ मिला पूरा थाल से जाता है। अच्छा दादा, यहाँ मैं आई तो देखा इधर थाल लेके सब सर पे, जिसमें मच्छी भी थी, आलू भाजा भी था, सब कुछ। वो क्या लेकर आते इधर? वो यहाँ पे माँ का जो भोग है, मंदिर है, खाना पकाता है वो बला, वहाँ से पका के ब्राह्मण लोग पकाता है। उसके बाद माँ का थाली का भोग
अंदर जाएगा। अंदर जाके माँ को प्रसादी चढ़ा के बाद वो लाके आएगा और भक्तों जनों को सर पे देगा। वो माँ का भोग प्रसाद लेके जाएगा और वो थोड़ा भी वो लेगा और बांट देगा। ऐसा ही। तो वो रन्ना घर जो है यानी जो रसोई घर है वो यहीं पे है, मंदिर के लोग ही मंदिर के प्रांगण में ही बनते हाँ हैं? हाँ, पंडा लोग की है वो बड़ा, वो बगल में ही है, वहाँ से खाना पकाता है। उधर जाके शूट कर सकते हैं? शूट कर सकते हैं लेकिन उसको पूछना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि ये 12 बजे भोग लग जाते हैं माता को, उसके बाद फिर 1:30 बजे खोलेगा। 1:30 बजे के बाद वो फिर शाम को 6 बजे बंद होगा और शाम को 7 बजे से माँ का आरती बागड़े होगा। फिर पूरी वाला भोग लगेगा और 7:30 बजे फिर लाइन खोल देगा भक्तजनों के लिए। और कब मंदिर का पट बंद होता है? 10 बजे बंद होता है। 10 बजे रात में बंद होता है और इस बीच 12 बजे और 6 बजे 6 बजे बंद होता है पट और उसके बाद रात का भोग मतलब खाने का भोग लगने के बाद और फिर पट बंद होता है। यहाँ कोई और ऐसी चीज जो तारापीठ को लेकर जाना जाता है यहाँ पर जो होता है? यहाँ से माँ का वो रामचंद्र जी का कुलो गुरु वशिष्ठ मुनि माँ को आकाश मार्ग से वो नील पर्वत से लाके आई है। ये ब्रह्मशिला है। वो वशिष्ठ मुनि यहाँ पे पूजा पाठ करके वो जब देह रख दिया उसके बाद फिर से आएगा। वो 100,000 बच्चों के बाद आए वामदेव वो शमशान में पहले वाला मंदिर, दूसरा वाला मंदिर, तीसरा वाला मंदिर वही था। वो उसके वहाँ पे उठा के यही ऊंचाई जगह बामा खेपा माँ को यहाँ पे ऊंचाई जगह पे लेके आइए। और ये भी लगभग 400 साल पहले ये मंदिर बनवाया। 400 साल पहले, कहते 13वीं शताब्दी का बना हुआ है। बंगाली कैलेंडर के हिसाब से ये चौथा वाला पहले वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला वहाँ पे ही था, वो शमशान की। हाँ। और ये बामा खेपा की कहानी क्या है? बामा खपा यहाँ से वो बाजू वाला गांव में, आटला गांव में उसका जन्म हुआ। वो वामदेव यहाँ से माँ को साधना में सिद्ध किया और माँ का दर्शन मिला। यही है वामदेव का बामा खेपा की कहानी। तो वो माँ को अपनी माँ के रूप में प्यार करते थे, मानते थे। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि उनको वहाँ मंदिर में जब करते थे तो वो भोग जिस तरह से लगाते थे उनके तरीके पे सवाल उठा। एक बार उनको निकाल दिया गया था, फिर माँ रुष्ट हो गई थी, माँ भी मंदिर से जाने लगी। ऐसी कोई कहानी है? वामदेव तो संग महादेव है। वो महादेव का रूप में वामदेव यहाँ पे आए हैं। तो वो पहले कुछ खा के बाद माँ को खिलाया। देखते थे कि कैसा है, हाँ, देते थे। हाँ। इसलिए पंडा लोग का गुस्सा आया था, उसको बहुत पिटाया किया। झूठा है। हाँ, झूठा है, इसलिए उसके बाद उसको बहुत पिटाया किया बामा खेपा। और वो 4 दिन से शमशान में पड़ा था, यहाँ नहीं आया था गुस्सा में, पूजा नहीं करी। तो वो जो रानी भवानी जो है, रानी भवानी उसको माँ ने उसको सपना दिखाया जो हम 4 दिन से भूखा है, हम कोई अन्न नहीं ग्रहण किया। तो रानी जी वहाँ से आया और पहले बोला ये वामदेव का पहले वो भोग होगा, उसके बाद माँ तारा का भोग होगा। अच्छा, रानी को माँ सपने में आई और बोली क्योंकि उनके पुत्र को तुम लोगों ने निकाल दिया है तो वो भूखी है 4 दिन से। 4 दिन फिर रानी खुद आई बामा खेपा को यहाँ लेकर, वहाँ के लेके, और फिर ही माँ ने प्रसाद माँ प्रसाद ग्रहण करे। हाँ। बामा खेपा कब तक यहाँ रहे? बामा खेपा वो जीवन भर यहाँ पे ही था। हाँ, उसका वहाँ पे समाधि है। माँ का जो शमशान में माँ का जो चरण है, चरण के बगल में ही वामदेव का समाधि है। वामदेव की समाधि है। मतलब सबसे पहले 3 मंदिर वहाँ हुआ करता था, चौथा ये मंदिर है जिसका ये है। अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि सरकार ने 1 साल 2 साल पहले नवीनीकरण के लिए मंदिर के पैसे भी दिए थे, उसके बाद रसोई घर भी वगैरह सब बनाए। हाँ, सब कुछ देख रहा है। ये सब सरकार ने दिया और सब कुछ डेवलप हुआ। पहले ये सब नहीं थी जो नहीं था। तो नीचे ही थे, बहुत लोग आ जाते थे, भीड़ हो जाती थी। हाँ, तो इसलिए अब थोड़ा सा हुआ है। और उधर रसोई घर भी ठीक हुआ है। हाँ, नया निर्माण हुआ। पहले इधर था। दूर दूर से लोग आराम से इधर पहुंच पाते हैं तारापीठ। या लग रहा है कि और विकास होना चाहिए? और विकास होना चाहिए। हाँ, और होना चाहिए। हाँ। सरकार कर तो रही है, लेकिन जिस हिसाब से शक्तिपीठ है और लोग अलग अलग देश के कोने कोने से आ रहे हैं और ज्यादा थोड़ा डेवलप। ये शक्तिपीठ नहीं है। ये शक्तिपीठ नहीं है,
वो सोती का जो 51 पीठ में ये नहीं है, ये साधना में सिद्ध का पीठ है। अच्छा। ये सिद्ध पीठ है, ये 51 का पीठ नहीं है, ये शक्तिपीठ नहीं है। वो जो सती के बोलते हैं तीसरी नेत्र गिरी थी वो। तीसरी नेत्र यहाँ पे नहीं, वो बक्केसर में गिरा। अच्छा। ये बक्केसर है ना, यहाँ से 80 किलोमीटर जाने के बाद मिलेगा, वहाँ से वो ऊर्ध्व नेत्र तीसरी नेत्र वहाँ पे गिरा था, यहाँ से कुछ भी नहीं गिरा। अच्छा, यहाँ पे सिद्ध पीठ है क्योंकि सिद्ध मामा पीठ है। खेपा ने माँ को जागृत साधना सिद्ध किया है। साधना सिद्ध किया है। अच्छा, बलि प्रथा की ऐसी कोई दिन तो नहीं है ना, किसी भी दिन हर दिन चलता है, हर टाइम में चलता है, जब तक मंदिर खोला है जब तक आएगा बलि चढ़ता है। इस बार तो ममता सरकार भी बहुत कर रही है मंदिरों के लिए, लेकिन अभी प्रधानमंत्री की रैली हुई थी बीरभूम में और लग रहा है कि इस बार हिंदू जाग गया है, तो ऐसा लग रहा है क्या परिवर्तन होगा या फिर सब कुछ दीदी के राज में? परिवर्तन होगा, परिवर्तन होके ही रहेगा और डेवलपमेंट हो जाएगा। और डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस बार बीरभूम में भी परिवर्तन की बयार बह रही है। हाँ आएगा, 50-50 हो जाएगा यहाँ पे रिजल्ट। 50-50। हाँ, थैंक यू बात करने के लिए। আগেও এসেছি, कितनी बार आ चुके हैं दर्शन के लिए? ও 2-3 বার এসেছি আগে, এবার নিয়ে 4 বার হবে। 4 बार आ चुके हो। माँ तारा में कितना विश्वास है? মা তো সবই এক, हाँ। সব জায়গায় এক। এবার আসি মায়ের দর্শন, এখানে আমাদের মামা শ্বশুরের পাঠা ছিল বলি দেওয়ার জন্য, তার জন্য এসেছি আজকে। तो हर बार आए थे तो इतना ही भीड़ मिला था कि ज्यादा भीड़? হ্যাঁ এরকমই মিলে। यही रकमेर भीड़। हाँ। हाँ, एबार दफा की लागছে কাকিমা ये दीदियों खूब काज करছে मंदिर कोने और मोदियों कहছে कि मंदिर मंदिर की लागছে? আমি ওটা বলতে পারবো না। কেন? আমি ওটা বলতে পারবো না, রাজনীতির ব্যাপারে আমি কিছু জানি না না। না। এই দিদি কি নাম? আমার নাম বলাকা রায়চৌধুরী, बॉडी কোথায়? বাড়ি আমাদের কাঁদি থানার গোকর্ণ গ্রামে। अच्छा, कितनी बार आई इधर? আমরা বছর প্রতি বছরই আসি। हर साल आ जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो माँ तारा के मंदिर में आके, तारा पीठ में आके कैसा लगता है? খুবই ভালো লাগে, মায়ের দর্শন করে তো মন শান্তি হয়। मन शांति। হ্যাঁ মন শান্তি পায়। भोग प्रसाद खाए हैं? হ্যাঁ ভোগ প্রসাদ খেয়েছি। कभी मन्नत पूरी हुई है तो बलि दी है? হ্যাঁ বলি দিতেই প্রতি বছর আসি। पर हर साल बलि देते हाँ, हैं? हमारे तो स्वामी हर साल ऐसे- आपकी कोई मन्नत पूरी हो जाती है? না এমনি মায়ের পুজো দিতেই আসে, আমার अच्छा, স্বামী বাসে। पूजों में ही आप बलि चढ़ाते हैं? হ্যাঁ अच्छा, আমি না, আমার স্বামী। हाँ स्वामी। अच्छा, बलि चढ़ाने के बाद क्या प्रोसेस है दीदी? আমরা বলি হয়ে যায়, প্রসাদটা যে বলি যে এটা থাকে ওটা নিয়ে আমরা বাড়ি চলে যাই। ওখানে বাড়ি গিয়ে আমাদের সব লোকজন আছে, তারা প্রসাদ টোসাদ খায়। अच्छा, एबर दफा की लागছে दीदी कि एबर दफा तो दीदियों मंदिर मंदिर करছে, दादो मंदिर मंदिर करছে, तो की लागছে चुनाव में? ওটা আমি বলতে পারবো না, আমি ওসব ভালোবাসি না। लेकिन আমি ঠাকুরের মন্দির এসেছি না। हाँ, ना না চুনাও নিয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না। আমি ঠাকুরের মন্দির এসেছি, মায়ের পুজো ना দিতে, ना, माँ का দর্শন पूजा দিতে। करो अच्छे से, सब दर्शन भालो से। হ্যাঁ সব ভালো। थैंक हाँ हाँ, दोनों लोग बात कर रहे हैं। जय माता। জয় মাতালা জয় মাতালা। बाड़ी কোথায়? আমাদের বাড়ি আছে নদিয়া রানাঘাট। नदिया जिला। अच्छा, कितनी बार इधर आ चुके हैं? এটা নিয়ে তৃতীয়বার। तीन बार। হ্যাঁ। अच्छा, इतनी ही भीड़ मिली थी या इससे ज्यादा? না ভিড় এর থেকে বেশি থাকে, হ্যাঁ আজকে অনেকটা কম। सुबह में ज्यादा होती है। अच्छा, दोपहर में गर्मी बहुत है। हाँ गर्मी पड़ रहा है और थोड़ा वेदर भी हॉट। संडे इसीलिए मैडम को लेकर आ गए या फिर? एकदम एकदम संडे है, छुट्टी है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ कोई मन्नत भी पूरी हुई है तो जिसके बाद आपने यहाँ बलि चढ़ाई हुई है? नहीं बलि मैंने नहीं चढ़ाया, लेकिन मुझे जो लगता है देखिए, ये बोला जाता है कि माँ तारा जो है जो दशम महाविद्या है उनका सेकंड रूप है, द्वितीय रूप है। और यहाँ पर ये बीरभूम का जो पीठस्थान है तारापीठ, यहाँ पर माँ की आँख का जो तारा होता है ये गिरा था। तो आप ये भी देखिएगा, अगर हमारा कोई सुख दुख हो, कुछ भी इमोशन हो, तो सबसे पहले हमारा बॉडी में रेस्पॉन्ड हमारा आँख से ही आता है, आँख से आता है, हाँ खुशी का आंसू भी आता है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि इसीलिए अगर भक्त कोई कष्ट में है या फिर कोई संकट में है, तो सबसे पहले जो दशम महाविद्या है उनमें से माँ तारा सबसे जल्दी रेस्पॉन्ड करते हैं। और तांत्रिक कभी आपने फील किया है ऐसा खुद भी, कभी कभी कुछ परेशानी में मन कभी आए हो और लगा हो कि माँ ने सुन लिया? हाँ हाँ ये बहुत बार हुआ है, और कुछ व्यक्तिगत कारण भी है जो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है। हाँ, जो माँ तारा के शरण लेने से मेरा संकट दूर हुआ है, इसीलिए आस्था और ज्यादा बढ़ गई। आस्था और ज्यादा बढ़ गया। आपके साथ भी हुआ है? हाँ।
कभी बचपन से या लेके कभी कुछ ऐसा मैं तो 4-5 बार ये लेके लेकिन कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि अरे ये तो मैंने माँ तारा से मांगा था और ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ वो तो है वो तो अभी है, इसलिए तो आए हूँ ना। अच्छा, यहाँ जब आते हैं वक्त बिताते हैं तो माँ को अपना सारा कष्ट बच्चे की तरह बोल देते हैं? हाँ, एकदम खूब विश्वास आते क्योंकि आप लोग कपल है, ऐसा कोई मुराद पूरी होने पे कभी ऐसा है कि चलो बलि भी चढ़ाएंगे माता को, क्योंकि पूजा दी जाती है यहाँ? বলি চালানো কি कोई মানে কোন চিন্তা সেভাবে আসেনি, সেভাবে মানে বলি नहीं। अच्छा, एबर दफा दादा की लागছে क्योंकि एबर दफा ना दीदियों करते मंदिर मंदिर, दादा भी मंदिर मंदिर की लागছে एबर दफा বীরভূমে? না দেখুন, বিষয় যেটা হয়েছে যে এখানে সবার আস্থা আছে, এবার আস্থার মধ্যে রাজনীতি করাটা ঠিক না, ঠিক আছে, ইট इज नॉट करेक्ट। ना आस्था इज अ डिफरेंट थिंग, ये पर्सनल मैटर है, लेकिन कई बार जो पॉलिटिक्स घुस जाती है तो उसको पर्सनल अलग रखना चाहिए, पॉलिटिक्स अलग। विकास अगर ये पूरा एरिया का हो, डेवलपमेंट हो, क्योंकि तारापीठ जैसे मैंने नाम सुना था, आने के बाद देखा कि और ज्यादा इसका विकास होना चाहिए बिना पॉलिटिकल हुए, ऐसा हुए। हाँ, यहाँ पर सारे इंडिया से वर्ल्ड का हर जगह से लोग आते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी पार्टी हो, कोई भी रूल हो, इस जगह का एक अलग मर्यादा है, तो उसे रक्षा करना जो भी क्षमता में आता है उन लोगों का फर्ज बनता है, और इसको और ज्यादा डेवलप करना चाहिए। हाँ, डेवलप और भी हो सकता है, बहुत स्पेस है इस जगह में डेवलपमेंट का। तो देखते हैं, माता तारा का आशीर्वाद है, बाकी सब माँ तारा का आशीर्वाद जिस पर बना रहेगा। कहते हैं साल 2030 में ममता सरकार ने मंदिर के नवीनीकरण के लिए या मंदिर के पुनरुत्थान के लिए 16.5 करोड़ रुपए की राशि जो है इस मंदिर को दी है। मेरे पीछे आप जो ये निर्माण देख रहे हैं, जहां लोग खड़े हैं कतार में माता के दर्शन के लिए, दरअसल साल 2023 में जब मंदिर को राशि दी गई उसके बाद इसका निर्माण करवाया गया। अगर आप इस पूरे प्रांगण को देखेंगे तो प्रांगण में जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे तो ये प्रांगण कम पड़ता था और लोग यहाँ, भक्त यहाँ जो आते थे उनके लिए समस्या होती थी। और यही वजह है कि देखिए इसका निर्माण किया गया और अब कतार में कैसे ऊपर से भी भक्त जो है वहाँ माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आगे आप वहाँ पर देखेंगे तो ये भक्तों की कतार जो है वो आगे जाके वहाँ माँ क्या दर्शन कर पाएंगे, जो मुख्य द्वार कहला रहा है, जहां माँ सामने से है। वहीं दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो दूसरी तरफ भी लोग लाइन में खड़े रहते हैं माँ के दर्शन करने के लिए। एक तरफ वीआईपी लाइन भी होती है और दूसरी तरफ आम लोगों के लिए भी लाइन लगी होती है, ताकि लोग जो है जो इस प्रांगण में पहले नीचे खचाखच भरे होते थे उन्हें जो है थोड़ी सी सुविधा मिले। इस मंदिर के पीछे ही आप देखेंगे तो मंदिर का रन्ना घर, जिसे रसोई कहते हैं, बांग्ला में उसे रन्ना घर कहते हैं, उसका भी नवीनीकरण किया गया, उसे भी फिर से बनाया गया और वहां पर माता का भोग प्रसाद जो है वो बनता है, तैयार होता है। 12 बजे जो अन्न प्रसाद माता को लगता है थाल में सजाकर जो माता को अर्पण किया जाता है, जिसमें मांस मछली भी होती है और तमाम चीजें होती हैं। भक्त अपने सर पर उस प्रसाद की थाल को भोग लगने के बाद उठाकर ले जाते हैं, मंदिर के प्रांगण में घूमते हैं, लोगों में वो प्रसाद वितरित किया जाता है। और अगर आप तारापीठ आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको सिर्फ बोलने की जरूरत है कि प्रसाद आपको चाहिए और यहाँ कोई ना कोई मौजूद रहेगा जो आपके हाथ में प्रसाद रख देगा। कहते हैं जितने लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं माँ तारा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहती है। तारापीठ में मुख्य 2 गेट हैं। गेट नंबर 2 से हमने एंट्री की थी और वहां पर माता के दर्शन के लिए। गेट नंबर 1 जहां से आपको सीधे हम लिए चलेंगे, आप देखिए ये रास्ता जो है वो महाशमशान की ओर जाता है। महाशमशान की भी यहाँ अनोखी कहानी है। कहते हैं कि बामा खेपा जिन्होंने माता को सिद्ध किया था और उन्हें माँ दिखती थी, वो माँ को अपनी माँ के रूप में ही पूजते थे, मानते थे, वो बामा खेपा को माँ वहीं शमशान में नजर आई थी। वो मानो एक छोटे से बालक की तरह उनके साथ खेलते थे, बात करते थे। और पहले का जो तारापीठ था वो 3 मंदिर पहले बताए जाते हैं कि वहीं थे। फिर वही बामा खेपा जिनको बामदेव भी यहाँ कहते हैं, वो माँ तारा को यहाँ लाकर इस मंदिर में स्थापित करते हैं। तो चलिए आपको वो शमशान भी दिखाते हैं और वहां से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी बताते हैं। आइए। माँ तारा की कहानी बामा खेपा के बिना अधूरी है।
बामा खेपा, जिसे लोग पागल तक कहते थे, लेकिन कहते हैं उन्हें माँ साक्षात नजर आती हैं। बालक की तरह वो माँ से बातें किया करते हैं। मेरे पीछे ठीक आप देख रहे हैं बामा खेपा का ये समाधि स्थल, जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और देखिए यहाँ ठीक इसी समाधि स्थल के बगल में यहाँ पर आप देख पाएंगे जहाँ ये उस वक्त जंगल का इलाका हुआ करता था और यहाँ माँ के चरणों के निशान हैं। बामा खेपा को माँ ने यहीं पर कहते हैं दर्शन दिए थे और तब से बामा खेपा यहीं पर माँ की साधना में घंटों लीन रहते थे। ये पूरा इलाका उस वक्त जंगल का हुआ करता था और यहीं वो साधना करते थे। 3 बार कहते हैं पहले मुख्य मंदिर यही हुआ करता था, लेकिन फिर बामा खेपा ने माँ को सिद्ध करके और फिर यहाँ से माँ के स्वरूप को उठाकर मुख्य मंदिर जो अभी है, जहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, वहाँ पर लेकर गए। कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि मंदिर में जो पुजारी थे और बामा खेपा जिस तरह से माँ की पूजा करते थे, उन्हें भोग जिस तरीके से चढ़ाया करते थे, पहले खुद खाते थे, फिर वो माँ को दे दिया करते थे कि लो माँ अब तुम खा लो। लेकिन ये उस वक्त के पुजारियों को पसंद नहीं आया और कुछ लोग तो उन्हें पागल भी कहने लगे। उन्हें खूब पीटा गया और उन्हें भगा दिया गया मंदिर से और वो वही शमशान में बामा खेपा चले गए। 4 दिन तक वो मंदिर लौटे नहीं, माँ की पूजा नहीं की। तब जाकर कहते हैं कि जो उस वक्त के राजा थे, उनकी रानी को माँ ने सपने में दर्शन दिया और माँ ने बताया कि 4 दिन से मैं भूखी हूँ, मैंने खाना नहीं खाया है क्योंकि तुम लोगों ने मेरे बेटे को भगा दिया है मंदिर से, उसने मुझे भोग नहीं लगाया है। दूसरे दिन ही रानी खुद मंदिर में आती हैं, बामा खेपा को शमशान से लेकर माँ के मंदिर में आती हैं और माँ का प्रसाद बनाकर उन्हें बामा खेपा भोग लगाते हैं। और तब से बामा खेपा की भी ठीक उसी तरीके से पूजा होती है जैसे माँ तारा की पूजा होती है। देखिए एक साधक जिसका यहाँ पर समाधि स्थल बनाया गया है, उस साधक की कथा के बिना माँ तारा की कथा अधूरी है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।